नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, विपक्ष एक बड़ी अच्छी भूमिका यानी एक बड़ी स्ट्रांग भूमिका निभा रहा है। जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार पर कटाक्ष कर रहा है और कहीं ना कहीं उनकी नीतियां जो कि जन विरोधी है उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें जम्मू के दिग्गज नेता कांग्रेस के रमन भल्ला हमेशा बड़ी बेबाकी से केंद्र को आईना दिखाते हैं और किस तरह से केंद्र सरकार जो कि कहना चाहेंगे किस तरह से जो टैक्स टेररिज्म है आम जनता पर लगातार थोपे जाती है और साथ ही साथ जिस तरह से जुमलेबाजी सरकार जो है आम जनता के समक्ष करती आई, कहीं ना कहीं जनता आज परेशानियों से जूझ रही है। और साथ ही साथ कहेंगे जो अफवाहों का बाजार गर्म करते थे, क्या शब्द होंगे आज रमन भल्ला जी के उनके खिलाफ। और साथ ही साथ फिर से एक बार अमित शाह जी कर गए यानी कि लोगों से जुमलेबाजी की बरसात। चलिए, इसी विषय में आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं रमन भल्ला, जम्मू के चहेते नेता, और बड़ी ही बेबाकी से बात करते हैं और बात करते हैं लोग जानते भी है, समझते भी है कि आखिर बात के पीछे भी कितनी गहराई है। रमन सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? हम सबसे पहले यही कहेंगे, कहाँ है वो जुमलेबाजी करने वाले लोग और क्या शब्द रहेंगे आज अमित शाह जी की रैली के बाद? अमित शाह जी की रैली तो मैं समझता हूँ कि जैसे सर मंडवाते ओले पड़े थे, तो आज कुछ लोग शामिल भी हुए, तो ओलों की शुरुआत यहाँ पे हुई। और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम उन पत्रकारों को जिन्होंने अफवाहों का बाजार करके अपनी रोटियाँ सेकने का प्रयास किया, रमन भल्ला इधर जाएगा उधर जाएगा। रमन भल्ला एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी है और उसकी कमिटमेंट है, वो आखिरी सांस तक कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देगा और उन नेताओं के पद चिन्हों पर चलते हुए, ताकि देश की एकता और अखंडता के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी, रमन भल्ला पीछे नहीं हटेगा। रमन जी, एक सवाल जो आपने आप पत्रकारों की बात की, हम भी उसी फटर्निटी से ताल्लुक से, आपने कहा पत्रकारों ने अफवाहों का बाजार, तो पत्रकारों को मौका भी तो नेतागण देते हैं। जिस तरह से देवेंद्र राणा जी ने गोल गोल जलेबी की तरह पत्रकारों को भी अपनी बातों से घुमाया, यानी करना कुछ और था पर कहते कुछ और थे। लेकिन 24 तारीख की मंच ने साफ कर दिया कि अफवाहों का बाजार करने वाले ये लोग जो हैं उसमें कहीं सच्चाई नहीं होती। जो दिखता है उसी मुताबिक देखना चाहिए। शायद अमित शाह ने महसूस कर दिया कि जम्मू में भी ऐसे साथी हैं, तो उन्होंने शायद अपने लिए वहाँ से ही पूरे पत्रकार लेके आए। ये पहली बार देखने को मिला जो कभी देखना नहीं है। जम्मू कश्मीर में उन लोगों को यहाँ के जर्नलिस्ट पे भी भरोसा शायद नहीं रहा, तो ये दर्शाता है दिखा देंगे, शायद सच दिखा देंगे। और आज पत्रकार साथ लेकर आए थे अमित शाह जी, पत्रकार साथ ले गया है क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए हैं। आज मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े दावे करने वाले लोग जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके हमेशा सियासी मुकाम हासिल यहाँ पे कर गए, आज अमित शाह जी सवा दो साल के बाद जो दावे करते थे कि मैं 3 साल, जब नारा मंच पे लगाया तो लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, उनको कहना पड़ा मित्रों मैं 2.25 साल के बाद आया हूँ 370 तोड़ने के बाद। अब किस ढंग से उन्होंने नारे लिए, किस ढंग से अपने आवाज़ बुलंद की, वो वही जानते हैं। लेकिन लोगों को उम्मीदें थी, बड़ा अच्छा होता कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के आए कि वो बात करें जो जम्मू कश्मीर में जिसमें अवाम पिसता चला जा रहा है, कि आपने 2.25 साल के बाद आए, आपको आंकड़े बताने चाहिए। आपने भाषण में तो बड़ी फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे दिखाई, इतने 1000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, वो प्रोजेक्टाइजेशन यहाँ पे थी। अरे भाई, मनमोहन सिंह जैसे की बात भी करो जिन्होंने 2024 में कम से कम 24,000 करोड़ रुपया दिया था, आज उसकी कीमत 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। जो काम करके दिखाए मनमोहन सिंह जी ने, इनके तो सिर्फ आंकड़े यहाँ पे हैं। बड़ा अच्छा होता कि यहाँ पे बैठते हुए वो कम से कम उन फौजियों के जिनके पूंछ में लगातार इनकाउंटर चलते हुए अभी तक जिन्होंने जान निछावर यहाँ पे कर दी, टारगेटिंग किलिंग, सिलिंग किलिंग, कि उसके मुताबिक अगली रणनीति किस ढंग से यहाँ पे हो, अपने साथ तो पूरा बंदोबस्त करके यहाँ पे आए। तो आम आवाम किस ढंग से जूझ रहा है, कहाँ पे सुरक्षा का बंदोबस्त है, उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत थी। बड़ा अच्छा था अमित शाह जी, उनका MHA डिपार्टमेंट है, रेफ्यूजियों से वोट लेंगे। आप रेफ्यूजियों को बताते कि हम 5.5 लाख रुपए की राशि उसको बढ़ा के मैं 30 लाख रुपया करने जा रहा हूँ। आज रेफ्यूजियों के जो उम्मीदें थी उसमें भी पानी फेर दिया। आज कहाँ पे
वो लोग विस्थापित को लोग जो माइग्रेंट के लिए जो पैकेज की गुहार लगाते थे, आज जम्मू कश्मीर में उम्मीद यहाँ पे थी कि बड़ा अच्छा था। आंकड़े मंच में भी दिखाते हैं, नौजवान विकास देख रहा है, रोजगार देख रहा है। और मित्रों, उनको भी, अमित शाह जी को भी गुमराह करके यहाँ का आंकड़ा 3% से 24.6% बेरोजगारी का हो गया। अगर यहाँ के अफसरों ने उनको आंकड़ा दिखाया होता तो वो ये नहीं कहते कि रोजगार यहाँ पे मिल पाया। जम्मू कश्मीर में रोजगार के लिए गुहार लगाते हैं। बड़ा अच्छा होता आप यहाँ पे मंच में बैठते हुए पूरे बॉर्डर पे बटालियनों की घोषणा करते, मैं आया हूँ, बटालियन खड़ी कर देंगे ताकि निगरानी यहाँ पे रख सके, सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो पाए। ना वो कहा, तो ना मैं समझता हूँ कि जो लोगों को उम्मीदें यहाँ से थी कि इस ढंग से हमें कुछ करके दे जाएंगे, यहाँ के जिस ढंग से कैयू लेबर्स हों, दूसरे लोगों, एक जनरल बात कर देते कि हम इतनी ग्रांट यहाँ पे देंगे, उस ग्रांट से इन लोगों को पक्का कर दिया जाए। कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स की बातें हों या नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा यहाँ पे कर दिया उसको एक्सपेडाइट कर दिया जाए। भाई कांग्रेस के लोग भी थे, ट्रिपल शिफ्ट में काम करवा के बिल्डिंगें खड़ी कर दी। आप लोग 2024 की अपनी चुनाव को देखते हुए यहाँ के लोगों को गुमराह करके धीमी गति से के साथ यहाँ पे रफ्तार का विकास यहाँ पे हो रहा है। बड़ा हो चाहता कि यहाँ पे टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए बड़ी घोषणा नहीं, हमें ग्राउंड पे उसका एक्शन दिखाई देता। भाई 2.25 साल हो गए, आप जम्मू में टूरिज्म तो बढ़ा नहीं सके, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बना नहीं सके, सिर्फ भाषणों के जरिए जुमलों की बरसात करते हैं, उसमें ये माहिर है। लेकिन लगता है जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है। जम्मू कश्मीर की जनता को जो जख्म दिया कि मित्रों हम रियासत का दर्जा चुनाव के बाद होंगे। भाई आपने 24 तारीख को मोदी साहब ने 14 कैबिनेट जो पार्टी थी उनको बुलाया, 3 घंटे मीटिंग चली, सब लोगों ने एक बात में बोला कि आपने डिलिमिटेशन कराना है। हालांकि 2026 तक पूरे हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन है, लेकिन भाजपा ने उसमें 2011 के सेंसस में मोहर लगा दी। हमने वो भी स्वीकार कर लिया, वो हुक्म था। लेकिन अगर आज के सेंसस होती तो जम्मू के साथ इंसाफ होता। वो डिलिमिटेशन की आड़ में जम्मू कश्मीर के अवाम की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। और रियासत का दर्जा, सदन में तो कहते हैं वेरी सून रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट विल बी रिस्टोर्ड, वहाँ पे सदन में भाषण करते हैं। तो सदन में जब करते हैं, लेकिन 2.25 साल के बाद आते हैं, डिलिमिटेशन के बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। ये लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। भाजपा के कहना चाहिए फिर से अमित शाह जी आए, सिर्फ जुमलों की बरसात करके गए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे रियासत का दर्जा बहाल हो। अब रियासत का दर्जा यूटी के तहत ये चुनाव करवाएंगे कि यूटी जम्मू कश्मीर की अवाम की ये मांग नहीं थी। आपने 2.25 साल आपको मिला, आप कितना सिक्योरिटी सिनेरियो को उसमें बिल्कुल ट्रैक में, अगर ये बोलते हैं भाषण में कि 2.25 साल में कोई परिंदा पर नहीं मार सका कि हम यहाँ के हालात अनुकूल हैं, पर अगर हालात अनुकूल हैं तो फिर चुनाव से डर क्यों लगता है भाजपा के लोगों को? ये किन लोगों को खुश करते हैं? आप क्या विलंबता करना चाहते हैं कि ये लोगों को फेस नहीं कर सकते? चुनाव करवाए हैं बीडीसी के, चुनाव करवाए हैं डीडीसी के, अब डीडीसी के लोगों को पूछता कोई नहीं। आप भी बताओ, बैक टू 1 विलेज फेल हो गया, बैक टू विलेज प्रोग्राम फेल हो गया। अब लोगों की लाइबिलिटी नरेगा जैसी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। सरहदों में रहने वाले लोग इसी ढंग से परेशान यहाँ पे कि जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है, इन्फ्लेशन रेट जहाँ पे बढ़ा है। हम यहाँ पे भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो तो लेक्चरर भी भाषण देते हैं। हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी के को मजबूती करने के लिए जो लोगों की दिक्कतें यहाँ पे हैं, जिन लोगों को राहत मिल सकती है, वो राहत कहीं पे भी अमित शाह जी के भाषण से नहीं हमें सुनाई दी, ना भाषण में कुछ किया। फ्यूचरिस्ट प्लानिंग 2031 में, भाई 2031 में तो मेयर साहब बर्फ की बातें भी करते हैं। पर ओले तो पड़ गए सर, ओले पड़े हैं ना, तो ओले तो इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। वही तो क्या बताऊं, ऊपर वाले को भी शर्म आ गई कि यार ये हद से भी क्रॉस करते हैं। लेकिन मैं उसकी टिप्पणी नहीं करता। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप बताओ कि जम्मू कश्मीर में जो स्लम एरिया यहाँ पे था या BSUP के केसेस थे, कितने उन लोगों के घर आप लोग पक्के बना पाए? टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमोशन के लिए बंदोबस्त यहाँ पे किया? जो हालात सिक्योरिटी सिनेरियो है उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि कई लोगों ने जो बुकिंग श्रीनगर भी कराई होगी 10 बार सोचते हैं। लेकिन जम्मू तो पिलग्रिम टूरिस्ट रियासत होने के नाते एक केंद्र यहाँ पे बना है। और वैष्णो देवी तो हर महीने यहाँ पे लोग 12 महीने यहाँ पे आते हैं। तो बंदोबस्त क्या कर पाए? आज उन बंदोबस्तों के कुछ सुनने की यहाँ पे ज़रूरत थी, आंकड़े सुनने के लिए ज़रूरत नहीं थी। आंकड़े तो 15 लाख के भी हमने सुने, आंकड़े तो मोदी साहब के 20 लाख करोड़ भी दिया कोरोना का। लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या देखने को मिला? ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल फेल होकर रह गया। एजुकेशनल सेक्टर में 1300 स्कूल बंद है। आप पुरानी बिल्डिंगें रैबरे
जो तालीम के तहत बननी थी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बननी थी, कितनी बिल्डिंगें सारी उनका बिल्कुल स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं है, सारी एबंडन है। उन लोगों के लिए बंदोबस्त की शुरुआत यहाँ पे कर दे, कोई घोषणा करते कि हमने इतने रोज़गार दे दिए। रोज़गार तो 2 करोड़ मोदी साहब ने भी कहा, सत्यपाल मलिक साहब ने भी 50,000 कहा। अब सत्यपाल मलिक साहब की बड़ा अच्छा होता, अमित शाह जी बयान देते कि आपके गवर्नर ने कहा है, कौन सा आपका मंत्री है, कौन सा अफसर है 300 करोड़ की रिश्वत दे गया। ये सवाल दबने वाला नहीं, ना हम दबने देंगे। अमित शाह जी जवाब देते, उनका दायित्व बनता है कि होम मिनिस्टर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने ये इल्ज़ाम लगाया, तो चुप्पी जो साधी रहे थे। दाल में कुछ काला है, हम चाहते हैं कि इसका भी वो संज्ञान लेते। दाल में कुछ काला है, पूरी की दाल ही तो काली है, दाल ही काली है, क्योंकि दाल में काला तो थोड़ी इसलिए दाल ही काली है। मैं समझता हूँ कि 25 का जमावड़ा देख के भी, एमएलए बना के भी, एमपी बना के भी लोगों को कम से कम राहत नहीं। इतना हेल स्टाम हुआ है, कम से कम हमदर्दी का इजहार कर देते उन जमींदारों के सिलसिले में कि जिन किसानों ने 6-6 महीने लगा के मेहनत करके फसलें बोई, हेल स्टाम से वो सब 100% फसल तबाह होगी। पैसे तो आते रहेंगे, लेकिन उनके हमदर्दी में 2 लफ्ज़ ही बोल देते पे मैं उन जमींदारों के साथ खड़ा हूँ, आप मेहनत करो। यूटी हमारे लोगों की मांग नहीं थी, ये यूटी हम पे थोपी गई। हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि यूटी हमसे दूर हट जाए, हम रियासत का दर्जा वापस ले लें और फुल फ्लैज गवर्नर साहब वो यहाँ पे आके जम्मू कश्मीर के अवाम की देख रेख कर पे। जम्मू कश्मीर में 2 एडवाइज़र, लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्टरनेटिव नहीं है जमहूरियत का। इसमें चुने हुए नुमाइंदों की ज़रूरत है, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, लद्दाख के हों, सब लोग। आज तो लद्दाख में स्टेटहुड की मांग बड़ी तेज़ी से यहाँ पे उठ रही है। बड़ा अच्छा होता अमित शाह जी उसके बारे में भी बात यहाँ पे करते। होम डिपार्टमेंट, MHA डिपार्टमेंट पूरा विस्तार से जम्मू कश्मीर के अवाम के लोगों को लगता है कि हमारे जो यहाँ पे चुन के आदमी भेजे थे, हमारे जो MP यहाँ पे भेजे थे, हमारा जो भाजपा का जो अध्यक्ष है, अगर मंच में ही बैठा होता तो लोग अंदाज़ा लगाते शायद इसने कोई बात की होगी। भाजपा के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद राणा जी, वो तो मंच पर दिखे भी नहीं कहीं। नहीं, वो बैठे थे ना, क्योंकि आऊँ बैठे था, उनका नारा है तो उन्होंने मान लिया। बैठे इस बार तो दिखे नहीं है। वो तो कब से, जब से वो अध्यक्ष बने कहते हैं आऊँ बैठे था, पर होता कुछ नहीं है। कहीं भी जनता के साथ खड़े दिखते नहीं, वो बैठे हुए दिखते। क्योंकि टोल प्लाजा की बात करें, लगातार कहा था आऊँ उखाड़ी देगा, और अभी जिस तरह से कहते हैं आतंकवाद को ये जवाब देंगे, पाकिस्तान महबूबा मुफ्ती नज़र पर लगातार जिस तरह से कश्मीर के हालात आप देख रहे हैं, लगातार पुंछ में लगातार हमारे जवान भी जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ कमियाँ हैं सर? कमियाँ कहाँ रह गई? कमी जहाँ पे यहाँ के लोग अवाम इनकी मिसमैनेजमेंट के कारण मारे जा रहे हैं। अब सरहद में 0 लाइन से दिल्ली तक भाजपा की कमांड है, यूटी का कंट्रोल है, होम मिनिस्टर साहब पूरे फुल आल इन आल हैं, तो फिर इन्फ्लेटेशन कहाँ से आ रही है? अब सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ, भाजपा को ये मंथन करना पड़ेगा। जहाँ पे सिक्योरिटी की बात है, हम सुरक्षा बलों के साथ हैं, उनका मनोबल बनाने के लिए साथ हैं, जितनी जद्दोजहद से वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन सवालिया निशान है कि अभी तक 14 दिन के करीब एनकाउंटर हो गया, हम किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचे। वजूहात क्या है? पुंछ के रहने वाले लोग खफा हैं, पुंछ के रहने वाले लोगों में खौफ यहाँ पे है, रजौरी के रहने वाले लोग खफा है। जो बिल्कुल नॉर्मल इलाका था उसमें भी डिस्टर्बेंस होने के बाद पुंछ के इलाके ने किसी ने जम्मू में आना हो 10 बार सोचता है भी कौन से हालात है, किस वक्त कहाँ पे टाकरा किसी के साथ हो जाए। जो लोग बाहर से आए हैं, गोलगप्पे वाला वो असुरक्षित है, कारपेंटर कश्मीर में वो सुरक्षित है, आउटसाइडर वो लेबरर्स है वो तो प्लान करके अपने घरों को वापस जा चुके हैं। पर रेलवे स्टेशन में जिस तरह के हालात हमने बताए, कोई भी सरकार या प्रशासन की तरफ से उनको मदद नहीं मिली, लोग त्राहिमाम इसलिए उन्होंने अपने साथ वो मीडिया लाया जो उनकी बात यहाँ पे कर पे। अगर वो हाल ये होता, अमित शाह जी भी देखते कि रेलवे स्टेशन में क्या हालत है, बाकी जगह गए 1 मिनट चक्कर ही लगा लेते। वो लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए कश्मीर वादी में गए थे, वो कैंपों में नहीं गए थे। जैसे 70 मंत्रियाँ हैं, वो सोनामर्ग सैर करने के लिए जा रहे हैं, शिकारा में सैर घूमने के लिए जा रहे हैं, गुलमर्ग देखते हैं। भाई उन बस्तियों में जाकर देखो उन परिवार वालों के क्या हालत हैं, उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया। आज लोग उम्मीद करते थे कि उनके बचाव के लिए कोई यहाँ पे आ जाए। अमित शाह जी बोलते कि जो लोग पलायन यहाँ पे कर गए, उसके सिलसिले में भी चुप्पी साधे रहे कि हम इनको वापस लगाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यहाँ पे होगा, उनका अपना मानना है, लेकिन अंत वक्त तो जरूर खुश होंगे। 3 दिन लगातार पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई बढ़ रही है। अमित शाह जी बताते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं है, कोरोना के बाद उनकी हालत जो है उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, वो लोग परेशान यहाँ पे है। इसलिए उन सब चीज़ों पे चुप्पी साधे हुए
महंगाई की मार से झेलते हुए जम्मू कश्मीर का आवाम जो इस महंगाई की मार से पिसता चला जा रहा है, मैं समझता हूँ उनको उम्मीद थी कि शायद कोई रात कोई पैकेज मिलता, वो ऐसी कोई घोषणा यहाँ पे देखने को नहीं मिली। उल्टा हमारे बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया। बड़ा होता है जी जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए बोलते कि हम बिजली को प्राइवेटाइज, हमारी सरकारें तो फ्री और सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पे देती थी। तो ये सरकार कहाँ से, ये साबित हो गया कि ये सरकार सिर्फ अंबानी अडानी के सरकार यहाँ पे बन के रह गई। अमित शाह जी अगर 2.25 साल के बाद आए तो उनको ये महसूस करते हुए उनको ऐसी फीडबैक यहाँ पे मिल पाती कि वो यहाँ पे को घोषणा कर दे, इतनी बटालियन हमने रेज कर दी, ताकि जो एसपीओ थे उनको रेगुलराइज करने की बातें करते। इतने एसपीओ थे जो आज भी तड़प रहे हैं, वो जान हथेली दे के सुरक्षा बलों के साथ पूरा सहारा उन कंधे के साथ कंधा मिलके वो इस जंग में शामिल है। लेकिन कहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसी भाषा, कोई भाषण, कोई लफ्ज़ उनके भाषण में देखने को और सुनने को नहीं मिला। मैं समझता हूँ अमित शाह जी का जो दौरा था वो सिर्फ उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दौरा था, जहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग इसी बात पे लिए हैं, चाहे आप जो उतने मर्जी करोड़ों की बातें करें, उनके करोड़ों की बातें जम्मू कश्मीर की धरती पे दिखाई नहीं देते। लेकिन मनमोहन सिंह जी का जो 24,000 करोड़ है वो दिखाई देता था, जिस ढंग से उन्होंने पूरे जोजिना टनल हो बाकी जगहों पे काम करके दिखाया, आज उसकी गूंज दिखाई देती है। शायद वही एक वजह थी उनकी दुआ के साथ मनमोहन सिंह जी रिकवरी साइड पे यहाँ पे है। और जो इनके जुमले थे आज लोगों ने देख लिया कि रियासत का दर्जा वो हमारी प्राथमिकता है। 25 के 25 आदमी ने, किसी ने भी एक लफ्ज़ नहीं निकाला। जिस ढंग से डोगरा प्रशासित प्रदेश को प्रताड़ित किया गया, उसको डिग्रेड किया गया, उसके लिए तो भाजपा जिम्मेवार है। और मैं समझता हूँ कि अमित शाह अगर 2.5 साल के बाद आए, जो उन्होंने सदन में कहा था कि हम जल्दी ही रिस्टोर कर देंगे, अब डिलिमिटेशन भी अगर हो जाएगा। क्या लगता है जनता अब ये जो खोखले वायदे हैं अब इनको समझ पाएगी? क्या जनता जो इनकी असलियत जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार वायदे करिए जनता को वर्गला रही, क्या जनता अब समझ पाएगी इन चीजों को? जनता तो समझ गई। जम्मू बंद क्या किसने किया था? हमने थोड़ी किया था। ये आम जनता ने इनके जो जन विरोधी नीति थी उसके खिलाफ बंद करके आईना भाजपा को दिखा दिया है कि आप चुनाव में आओ, उसका बैलेट का इस्तेमाल होगा। और बैलेट के लिए यहाँ का इनका सुपड़ा साफ होने वाला, जितनी मर्जी पीठ थपथपा दे, इनका बचाव के लिए जिस ढंग से हर एक घर में उज्जवल की बड़ी दुहाई लगाई थी, आज गैस सिलेंडर एक तरफ करके लोग चूल्हे पे मजबूर हैं। कमर्शियल चाय बेचने वाला जिसके सिलेंडर की कीमत इतनी होगी वो कहीं दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है तो उसकी बचत कहीं नहीं। आज ट्रेडर्स परेशान है, आज स्टूडेंट्स परेशान है, और सारे लोग जो है वो पढ़ी हायर स्टडीज़ के लिए राजस्थान बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की क्या हालत यहाँ पे बना दी। जम्मू में कोई डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा अभी तक नहीं कर पाए। हमारे लिए परेशानी, हमारे लिए रियासत का दर्जा ज़रूरी है। यहाँ पे लोअर हाउस का होना ज़रूरी है, अपर हाउस का होना ज़रूरी है। राज्यसभा में हमारा कोई मेंबर नहीं जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर पे। एमएलए यहाँ पे कोई नहीं। तो ये मन मर्जी वाली तानाशाही वाली सरकार है जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रोज़ पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा रही है। बड़ा अच्छा होता अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात देखते हुए यहाँ पे घोषणा कर दे कि इनको पैकेज दे दिया गया, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। कहीं एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर दी, कहीं एक्साइज ड्यूटी के साथ जहाँ पर भी कीमतें में बढ़ोतरी थी कहीं पे भी उनको गिराने की बात नहीं की। 3 दिन लगातार यहाँ पे हुआ। और मैं महसूस करता हूँ जम्मू कश्मीर का आवाम इनके भाषण से सुखी नहीं, दुखी हुआ, क्योंकि इन्होंने उनके ज़ख्म पे नमक छिड़का, नौजवानों के ज़ख्म पे नमक छिड़का। जब 24.6% भी बेरोजगारी हिंदुस्तान में कहीं नहीं जो यूटी में यहाँ पे है, तो भाजपा की जितने मर्जी दौरे लगा दें, 36 मंत्रियों का भी दौरा लगाया, करोड़ों रुपया तो खर्च होता है इनकी आवाजाही ये टैक्स पेयर पे मनी खर्च कर रहे हैं। 36 मंत्री पहले भी आए, 76 अभी 70 भी आ गए, 106 के करीब हो गए। भाई जम्मू कश्मीर में दे क्या गया हो? जितनी आप सुरक्षा घेरा अपने मंत्रियों के पीछे लगाते हो, उतना ही गरीब आवाम की तरफ भी लगाया होता तो आज मेरा गोलगप्पे वाला मरता नहीं, आज इस तरीके के हालात नहीं होते। आज जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टूरिस्ट के लिहाज से हो कि वो डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं बन जाता। इन लोगों ने बड़ा अच्छा होता कि डोगरों की धरोहर को ले गए हमारा मुबारक मंडी, क्या मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को पैसा बुछार लगा देंगे और ये विरासत में जो विरसा में हमारी धरोहर है उसको मेंटेन करें। इन्होंने तो उसको भी प्राइवेट करने की बातें यहाँ पे की। सब जनता देख रही है, मुबारक मंडी जहाँ पे उसके इर्द गिर्द वाले लोग भी देख रहे हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतें यहाँ पे है। आज बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, कई इलाके में
पानी पूरा नहीं पहुंच रहा, बिजली की सप्लाई कट यहाँ पे होती है, दावे और स्मार्ट मीटर का जोर ज़्यादा लगा दिया। जब गरीब आवाम को 24.7 अगर बिजली सप्लाई नहीं होती, आप स्मार्ट मीटर लगा दो, आप टोल प्लाजा लगा दो, मोटर व्हीकल एक्ट में लोग बाहर से अगर गाड़ी लेते हैं 9% GST के ऊपर दोबारा भी GST होती है। तो ये MP जो हमारे लोग हैं वो लोगों की सुध लेने के लिए एक लफ्ज़ यहाँ का कोई विधायक कहीं नहीं निकालता और बातें बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि हम एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो खुद तो आप लोगों ने डबल स्कॉट सरकारी बंगलों का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा अच्छा था अमित शाह जी ट्रांसपेरेंसी बताते, पक्ष और विपक्ष की राय, अपने चाहतों को तो सरकारी बंगले दिए हैं और फिर चुनाव लड़ा के आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वेंटिलेटर का काम यहाँ पे कर रही है। लोग देख रहे हैं क्योंकि लोगों को गुस्सा है कि रिफ्यूजियों के सिलसिले में भी आप लोगों ने नज़रअंदाज किया, पूरा पैकेज इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया। तो इसलिए सरहद से लेकर पुंछ से लेकर कश्मीर वादी हो या जम्मू शहर के कहीं पे भी हो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी को लेके, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके, बेरोजगारी को लेके, रेफ्यूजियों की समस्याओं को लेके, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज जो पैकेज कश्मीरी पंडितों का था उसको लेके एक डर का माहौल जिस ढंग से बना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो उन सब चीज़ों का संज्ञान ले, फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल करें। हम आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे ताकि हर जो कंपोजिट कल्चर है उस कंपोजिट कल्चर को जो ठेस पहुंचाने का काम किया, जम्मू को कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर को बुद्धिस्ट, आज लद्दाख में स्टेटहुड की मांग उठी है, वो तो इन्हीं के चाहते थे। तो आज अगर मांग यहाँ पे उठी है, इनको चाहिए कि फौरी तौर पर संज्ञान ले। आप अपनी ईगो में ना फंसें। ये जम्मू कश्मीर आम रियासत नहीं रही, ये बॉर्डर स्टेट है। हमारी लोगों की दिक्कतें हैं, जम्मू शहर हो, कश्मीर हो, पुंछ हो, रजौरी हो, इन लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, टॉपोग्राफी है, इतने सोर्सेज नहीं हैं। इन्वेस्टर का कोई आदमी अभी 2.25 साल के बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया, इसलिए नौजवान जो आदमी है वो परेशान यहाँ पे। रमन जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि सवाल पुराना है पर कहीं ना कहीं जनता का ही सवाल जो हम आपसे कर रहे हैं कि भाजपा ये वही भाजपा है जो कहीं ना कहीं NC को, कांग्रेस को, PDP को कहती थी गुपकार गैंग। तो आज वही गुपकार गैंग जिनको कहती थी, उन्हीं के नेता आज भाजपा का दामन थाम कर एक ही मंच शेयर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जिस तरह से रविंद्र राणा जी कहते हैं हमारे पास एक ऐसा डिटर्जेंट है कि कोई भी जिसको आप दागदार बोलेंगे वही अगर आपके पास आएंगे, आप उसको मशीन में से धुलकर बेदाग करके बाहर निकालेंगे। इन लोगों ने जिस पे दावा किया था, ये इनकी बात तो छोड़ो, मोदी जी ने 24 तारीख को जो पिछली तो इन सबको घर में बिठा के किताबें खिलाए थे। तो ये करगिल में तो उनकी सपोर्ट लेके आगे बढ़ाते हैं, उनके चेयरमैन बनाते हैं, किश्तवाड़ में इनका। तो आज मैं समझता हूँ कि जिसको यहाँ पे गुपकार गैंग के लेके भाई बड़ा ही वहाँ पे टिप्पणी यहाँ पे करते थे, आज उनको शामिल करके शायद उसमें बढ़ोतरी करने का प्रयास कर दें, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हम तो फेल हो गए, जो मिल जाए ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन हो जाए। और मैं समझता हूँ कि आज इनके जाने से भी लोगों में गुस्सा है कि ये जो लोग गए हैं, मैं दिल से उनका सम्मान जाती तौर पे करता हूँ, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन क्या ये वहाँ पे इसलिए गए कि इनको अच्छा लगा कि रियासत का अपमान हुआ, रियासत के अवाम को ऊपर से नीचे बैठा दिया, गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बता दिया, रियासत की जगह यूटी दे दी, तो इनको अच्छा लगा, तो शायद उनको अप्रिशिएट करने के लिए गए हैं। इनको अच्छा लगा होगा कि रोज़गार जो पहले 3% था पिछली सरकारों में, आज 24.6% है, तो उनको शाबाश करने के लिए गया, भाई हम आपको और देंगे और आप टोल प्लाजा लगा दो। तो पहले तो कहीं नहीं था, यही लोग विरोध करते थे। तो जनता आज समझ चुकी है। ऐसे ही रविंद्र राणा जी भी तो बोलते थे भाजपा के लिए कि अब जिस तरह से गोल में तो जलेबी की तरह घुमा घुमा कर बात मीडिया से माध्यम से करते थे कि नहीं, अगर जम्मू की हित की बात होगी तो मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर भी दांव पे लगा दूंगा अगर मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या आपको लगता है कि रविंद्र राणा जी ने कभी जम्मू की बात की हो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर? मैं नहीं समझता, ये उनकी अपनी टिप्पणी, उन्होंने क्या करना, हमें तो पार्टी में कोई नहीं रुकता, अंडर पार्टी डेमोक्रेसी, हम खोल के बातें करते हैं, अपने जहाँ पे भी मंच पे बैठे हैं दिलेरी के साथ जम्मू की बातें करते हैं। तो ये लोग कहाँ थे? ये चुप्पी क्यों साध रहे? और खामोशी भी अगर इनकी, उनका दिल से लगता था, उनका मन मुटाव था, कहीं पे घुटन महसूस हो रही थी, तो ये लोग भी उतना जिम्मेवार हैं। जहाँ पे भी बात हो वहाँ पे खड़ी होकर बात करनी है। अब जम्मू उससे यूटी तो ज्यादा नहीं है, जिन लोगों ने जख्म भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया तो उसी के साथ शामिल हो गए। तो जनता आज समझते हैं, उनको दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये भी थी कि कहीं ना कहीं और दिग्गज नेता भी क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से और भी भाजपा में नेता शामिल हों, जिसमें से एक नाम चौधरी लाल सिंह जी का था और एक नाम आपका भी था। चौधरी लाल सिंह जी तो साफ स्पष्ट कर दिया कि मरना मंजूर है, बाहर जाकर गोली खाना मंजूर है, भाजपा में नहीं। अब आपका क्या स्पष्टीकरण? उन्होंने तो स्वाद चख लिया ना
रमन बल्ला एक सड़क का आदमी है जी। और सड़क की लड़ाई लड़ना अच्छी तरह जानता है और दुश्मनों को चने चबाना अच्छी तरीके से जानता है। सियासी तौर पे हम इनको चने चबाएंगे और लगता है सर आने इनको वाले भूखी समय खानी में अब पड़ेगी। कांग्रेस चने चबाने के लिए तैयार, चबवाने के लिए बिल्कुल, तैयार है। कांग्रेस ने जिस ढंग से हर एक अवाम की लड़ाई लड़नी है, हर एक आदमी का चूल्हा जले, अगर हम उसकी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो उस पर गुनाह क्या है? आज तो हमें उस गरीब अवाम के चूल्हा जलाने की चिंता है जिस ढंग से पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे कर रहे कांग्रेस हैं। पर तो यही दाग लगाता है बार बार भाजपा सरकार के एंटी नेशन से, एंटी नेशन एक्टिविटीज करवा एंटी नेशनल, इनसे पूछना जिन लोगों ने पार्टी के दो दिग्गज नेता इंदिरा गांधी को की शहादत हो गई, राजीव गांधी जी की शहादत हो गई, बेन सिंह जी की शहादत हो गई, अब ये भाजपा वाले लोग खुद आईएसआई वाले को लगाते हैं पठानकोट में, सर्टिफिकेट इनसे लेना है। मसूद को यहाँ से उठा के कंधार छोड़ते हैं तो इनसे सर्टिफिकेट लेना है। अगर टाइम पे नहीं छोड़ा होता तो आज सुनवा में दो अटैक नहीं होते। ये इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब मानते सर भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है सर? मैं समझता हूँ बिल्कुल करनी और कथनी में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कहीं पे भी सिर्फ लोगों की जुमलों की बरसात करते हैं। समय आ गया, लोग आराम से सब चीज़ें देखते हैं, अब वो बेटर जजमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो इनको डर क्यों लग रहा है कि अपनी ग्राउंड को देखते हुए ये समझते हैं, इसलिए विलंबता डिले कर रहे हैं, स्टेट रूट बाद में देंगे और चुनाव बाद में। अगर आप इनको लगता है सब कुछ वातावरण अनुकूल है, अमित शाह जी को लगता है इंटीरियर में भी गए, यहाँ पे भी गए, फिर देरी क्यों असेंबली के चुनाव में? वही एक विकल्प होगा इस डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए नहीं था कि हमें एडवाइज़र देखे, अवेलेबिलिटी नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं, लोगों ने जाना है अपनी फाइलों का किस ढंग से देंगे, कौन अफसर मिलेगा। इसलिए जहाँ पे ज़रूरी है कि रियासत का दर्जे के साथ साथ फौरी तौर पे चुनाव हो। क्या अब जनता विश्वास जता पाएगी कांग्रेस पर? किस तरह से कांग्रेस एक विकल्प बनकर, जो कि भाजपा के बिल्कुल मतलब एक विकल्प बनकर सामने लाएगी, जनता विश्वास जताएगी? क्योंकि जिस तरह के हालात से हमारे जम्मू कश्मीर की जनता फिलहाल जूझ रही है, जिन परेशानियों से जूझ रही है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी मजबूती के साथ विपक्ष के तौर पर सामने आया है, क्या अब जनता विश्वास जता पाएगी? पूरा जनता देखती है भी कौन महंगाई के साथ है। हमने वो जो मुद्दे रहे, हमने लोकल लोगों के मुद्दे उठाने हैं। जो मेहनत करेगा वो जनता का जरूर उनको अपने हमदर्दी का इजहार कराएगी, जनता जरूर आशीर्वाद देगी। लेकिन कांग्रेस एक विकल्प बन के, जहाँ पे कांग्रेस ने दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन सरकार ही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए ताकि डोर स्टेप पे लोगों के साथ इंसाफ आए, लेकिन आज कहीं आप देखने को नहीं मिलता। इसलिए लोगों ने भी मन बना लिया है कि जिस ढंग से बीडीसी के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, इनका आंकड़ा गिरता चला गया। रामबान में कितने ही पंच सरपंच रिजाइन करके, तो डेमोक्रेसी में यही एक पिलर होते हैं। जब इससे अंदाज़ा लगता है कि लोगों में कितना गुस्सा है, जब रोज़गार कोई नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं, इन्वेस्टर की कोई टीम यहाँ पे नहीं आया, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाया, ये तो कांग्रेस थी जिसने आर्टिफिशियल लेक का सपना हो, गोल्फ कोर्स हो, एडवेंचरस क्लब यहाँ पे बनाई दो, हर जगह पे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है। और महंगाई की मार को अभी तक संसद, सड़क की लड़ाई संसद तक गूंजी, पार्लियामेंट नहीं चल पड़ा, लेकिन मजबूरी है कि अंबानी अडानी को छोड़ना। अगर अंबानी अडानी को छोड़ देंगे तो किस ढंग से जो नेक्सस है वो खुल के आएगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल गैस की कीमत ने, मैं समझता हूँ कि आम आवाम की बजट को हिला के रख दिया। अब औरतें, हाउस वाइफ जो है, वो घर से बाहर निकलेंगी इस बदलाव के लिए, इनको सबक सिखाएंगी। एक बार स्मृति ईरानी भी निकली थी बदलाव के लिए, जब गैस सिलेंडर के कम ही दाम थे, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट की थी, पर आज के दौर में कहीं नजर नहीं आती हैं। या तो वो चूल्हा जलाती नहीं। इनकी डिफेंस मिनिस्टर है, वो बोलती है कि मैं प्याज की दाम इतने हो गए थे तो मैं प्याज नहीं खाती। भाई प्याज नहीं खाती तो गैस का चूल्हा तो घर में चलाते हो, उसका अंतर तो आप देख लो। अब मनमोहन सिंह जी और आज की सरकार में फर्ज 370 पे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे था, आज 900 950 क्रॉस कर गया। पेट्रोल कितना था, आज कितना होगा। तो लोग खाने वाली दालें, खाने वाली सब्जियां, इन सब में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई, तो लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उतना गुस्सा बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। यानी जो गुस्सा होगा वो बैलेट बॉक्स के माध्यम से निकलेगा सर, पक्का निकलेगा और बदलाव होगा। ये भाजपा पर निकलेगा प्यार, क्या कांग्रेस पर बरसेगा? कांग्रेस पर प्यार बरसेगा। लोगों ने महसूस किया है कि कांग्रेस फिर भी, आप देखो यूपी में किसानों के लिए प्रियंका गांधी कैसे आंधी बन के आई, इन्हीं की सरकार थी। आज मिनिस्टर का बेटा अंदर है जिसको बचाना चाहते थे। चलिए, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन बल्ला जी। जैसा से हमने कैप्शन में डाला था, एक बार फिर से अमित शाह जी कर गए जुमलों की बरसात।
यानी जिस तरह से आप देखते हैं कि आम जनता के मुद्दे वही हैं, बड़ी बड़े जो नेतागण हैं केंद्र से जम्मू में आते तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से वही झूठा लॉलीपॉप देकर जनता को चले जाते हैं। पर जिस तरह से रमन जी ने कहा अब बदलाव होगा, बदलाव की एक हवा ज़रूर चलेगी। और जिस तरह से उन्होंने कहा अब महिलाएं बाहर आएंगी और सियासत का नाम ही बदलाव है। अब देखते हैं बदलाव किस तरह से होता है कि आम जनता क्या कांग्रेस पर अपना विश्वास जता पाएगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार पर लगातार कटाक्ष कर रही है जो कि विपक्ष है कांग्रेस के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, और वहीं दूसरी तरफ जनता की बात करें, आम युवा सड़कों पर है, डेली वेजर्स की बात करें तो 61,000 डेली वेजर, जिस तरह से अमित शाह का दौरा हुआ जम्मू में तो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि शायद उनके बारे में भी बात हो। पर अफसोस की बात है अमित शाह से अपनी कारकर्दगी दिखाते दिखाते या सुनाते सुनाते ये भूल चुके कि 61,000 डेली वेजर नहीं बल्कि उनके परिवार इस समय उम्मीद लगाए बैठे हुए, पर उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई। पर आने वाले समय में क्या यही भारी पड़ने वाला है भाजपा सरकार को, देखना अब ये है, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता यही चाहती है कि जो भी सरकारें हैं पर कहीं ना कहीं उनकी मूल सुविधाओं का ध्यान रखे। पर लगातार जिस तरह से आम जनता सड़कों पर है, चाहे बात करें पेट्रोल डीजल की, चाहे बात करें एलपीजी गैस की, चाहे बात करें बेरोजगारी की, जिस तरह से 21.6 जो हमारी जो बेरोजगारी दर है बढ़ता जा रहा है, तो कहाँ सरकार बैठी है, सवाल ये बड़ा है। और कौन जवाब मांगेगा, यानी आम जनता को कौन जवाब देगा? क्या अमित शाह जी जो दिल्ली से आए थे मीडिया अपना साथ ही लेकर, क्या जम्मू के मीडिया को वहां पर तो जाना भी अलाउ नहीं था, बाहर से जो हमारे मीडिया कर्मी थे जो कवरेज कर आगे कर, क्या उनको विश्वास नहीं था कि कहीं जम्मू का मीडिया सच ना दिखा दे? तो जनाब अमित शाह जी, हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम जनता की आवाज़ बनकर सामने आते, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे और कोई मंत्री हो, जहाँ जनता के हित की बात होगी तो हम बेबाकी से करेंगे, क्योंकि हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि विश्वास की राजनीति खेलनी है अपनी जनता के हितों को लेकर। दर्शकों, ये अभी तक अपडेट था, अपने कमेंट जरूर इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में दीजिए। और रमन भल्ला जी ने जो बातें आम जनता के लिए रखी हैं, क्या उन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या जनता उन पर विश्वास करेगी? और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।